मालाले सम्मान गरिदियो। ल सबैले जोरदार तालीले थ्याङ्क यू सो मच। अब सेकेन्डमा हाम्रो सदानन्द नेताज्यू। तेस्रोमा सबभन्दा छोटो छ तेस्रोमा विद्यानन्द मेहताज्यूलाई सम्मान गरिदिनु हुन जनप्रतिनिधिज्यूलाई अनुरोध गर्छु। सबैले जोरदार धन्यवाद। उहाँहरूलाई अब सम्मान गरेर हामी आसन ग्रहण गर्न पुनः आफ्नै आफ्नै ठाउँमा आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्दछु। सबैजना दिल से सम्मान गरौँ, ठीक छ। आइए पाल टोलाको समूह महासाध्य समूहबाट सुशीला देवी पाललाई सम्मानको लागि सम्मान लिन अगाडि आउन आग्रह गर्दछु र त्यसको सम्मान गर्दिन हुन अब अध्यक्ष हुनुहुन्न प्रतिनिधिबाट रुना देवी दासलाई सम्मान गर्दिन हुन आग्रह। एकैछिन बहिनी अब के गर्ने ल त्यताबाट सुरु गर्नु तपाईँ। ल ताली बजाउनु है। त्यसरी नै सम्मानका क्रममा अगाडि बढाउँदै छोड दियो सविता देवी पण्डितलाई सम्मान गर्दिन हुन सम्मानका क्रममा लम्बु आदमीलाई लम्बु दिनु पर्यो। रेवनी रामलाई सम्मान लिनका लागि अगाडि आइदिनु पर्छ। ल जोरदार ताली। ल अब आदरणीय गुरुज्यू सामान्य की सरकारी भागी के बेंगली हार्दिक कोटि कोटि न सबभन्दा पहले त यो हाम्रो गुरुजी जुन पढाइदिनु भयो उचाली दिनु भयो त्यसमा त गाईको त महत्वपूर्ण गौ माता मानेर हामी सबभन्दा गाईको पूजा गरेर गाईबाट गौमूत्र गोबर जबसम्म आर्जन हुँदैन तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैन। सर्वप्रथम त त्यही गाईलाई पूजा गरेर त्यो सामान आर्जन गरेर हामी विशेष यो भिटामिन हो यो कीटनाशक हो जे भी हो म सबै गाईबाट नै आइरहेको छ। यो कुरामा सबभन्दा म सबैलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु कि गाईको पूजा गाईबाट गाईको सेवा गरेर पहिला यो सामान बध गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो कीटनाशक मैले बनाएको थिएँ र जेम बनाएको कीटनाशकमा 12वटा सामान छ र 13मा पानी छ। 12 सामान मध्येमा 600 ग्रामको सामान हालेछु र सबभन्दा बढी नीमको पत्ता छ। 600 ग्राममा आधा केजी नीमको पात छ, 100 ग्राम आदि, 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम प्याज, आधा केजी गुड़ शक्कर, जोड़ा पुरिया गोल, जोड़ा पुरिया खनी एवं प्रकार मिलाएर 12 सामान पुर्याएछु। त्यो 12 सामान पुर्याएर हामी कीटनाशक बनायौँ। कीटनाशक बनाएर हामी एकैचोटि हामी मकैमा छर्न गए। त्यो मकै अहिले तयारी हुन आँटेको छ। अहिलेसम्म दबाई युज गरेको छुइनँ एकपल्टमा। त्यसो भए हामीलाई पूर्ण विश्वास भयो कि जे होइन अब म बजारबाट दवा नलिएर यसमा हामीलाई धेरै सस्तो लाग्यो र यो दबाई युज गरेपछि हाम्रो घरमा पनि महिला छ। त्यो महिला पनि आत्मनिर्भर गरी विश्वास गरी छैन। अब दवा नकिन्न जाऊ, जहाँ पानी हुन्छ त्यहाँ अब सेकेन्डमा जानु भनेर पैसा दिएर अथवा पुलिस साथमा गएर यो तालिम सिक्नु भने घर परिवार पनि विश्वास भयो, बच्चालाई सबैलाई पूर्ण विश्वास भयो। यो विश्वासलाई त्यसपछि हामी गुरुबाट किताब लिए, किताब पढेर 3-4 किसिमको हामी भिटामिन जेम
के बनायो त्यो भिटामिन जे गत साल पनि मैले 2-4 गाछी पडोर लगाएको थियो त्यो पडोरमा फर्स्टे जुन फल आएको थियो फुल आएको थियो त्यो शरीर डरेर गयो र यसपालि अहिले मैले यो दबाई युज गरेर मैले हेरेँ अहिलेसम्म त्यो सडी गएको हामीले अहिलेसम्म नयाँ परेको छैन एकदम शुद्ध फुल छ र शुद्ध फल आएको छ त्यो हेरेर हामी खुसी भयो त्यति होइन यो गाई गजलबाट हामी आफ्नो स्वयं इलाज गरेर अस्ति मैले होस्टाई 5 नम्बरमा पुरानो 5 नम्बर र हालको 1 नम्बर वहाँ तालिमबाट मैले गए राति में मैले अकस्मात मैले बिमार भए अनि मेरो छोराले डाक्टरलाई लग्यो डाक्टरबाट दबाई के दियो गोली दियो त्यो खाएर पनि मैले निको भएन अनि एकाकी मेरो दिमागमा आयो कि होइन गुरुले जुन शिक्षा दिएछु किताब दिएछु त्यो किताबबाट मैले उपचार गरेँ यहाँ जो पकुर बाहमा गरेको छु त्यो दबा लगाउँदाखेरि तुरन्तै 25% गयो एकछिनपछि 50% अनि त्यसो हुँदै रातिमा फेरि लगाएँ अनि रातभरिमा मैले पूर्ण शान्ति भयो र आत्मा पनि खुसी भयो कुराहरू हामी पूर्ण अब हेरिसकेको छु त यसो हामीलाई पैसा त्यति लाग्दैन खर्च पनि लाग्दैन त यो नगरेर हामी किन बुताबाट हामी खेती गर्ने जो धेरै महँगो खाद पर्छ धेरै महँगो दवा पर्छ यसपालि मैले आलु रोपेको थिएँ एउटा भिटामिन 50 ml को 200 कति रुपियाँ लियो तर अहिले मैले आफू यसमा एकदमै खुसी लागेको छैन एकदमै खुसी लागेको छैन यो दबाई युज गरेर हामी त निकै लाभ पाइराखेको छु यो नगरेर हामी किन बजारमा किन्न जान्छु त्यति होइन मैले गरेको यो अरू किसानले हेरियो उसले पनि भन्छ कि मलाई मल दिनु मैले भने म मल दिन्छु तपाईँ 2000 रुपियाँ टुक्टा ल्याउँछु होइन म 500 रुपियाँ लिन्छु लिटर उसले लिन तयार भइसक्यो अरू बेच्यो पनि मैले अब के भन्नु भन्दै म 2 शब्द यही पनि आउँछु राम्रो कुराहरू भन्नुभयो आफ्नो आयुर्वेद उपचार पनि गर्नुभयो किताब पढेर किताबको ज्ञान लिएर उहाँ सरसँग किताब किनेर अनि अब सदानन्द मेहताको कुरा टुङ्ग्याइदिनु भयो अब कार्यक्रमको बारेमा अब यो आयुर्वेद माटो समूह किसान शुद्ध भोजन दीर्घ जीवन अर्ग्यानिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान भन्दै कार्यक्रम यो नारा हुँदै कार्यक्रमको बारेमा विद्यानन्द मेहताजीलाई आग्रह गर्दछु दुई शब्द भन्दै एक बेर मैथिली में तो वहाँ सब आदेश लगे जे कहबे तही ना सबका जय नमस्कार। अब अपने सब कह दिया नेपाली में बोलिए कि हिंदी में बोलिए जे अपने सब सरल तरीका से बुझबो वही बोलबे अपने सब द्वारा हिंदी मैथिली में वने कन्याटा जे छे से वने डिस्टर्ब होते ते बने हिंदी या नेपाली में ठीक है जी तो लिया हम हिंदी में बोले छी जैसे अपने सब बढ़िया से बुझबे। आदरणीय हमारे आज का इस तालीम का उपस्थित हमारे माता स्वरूप महिलाएं बहन स्वरूप महिलाएं उपस्थित हमारे गुरुजन और समृद्ध हमारे किसान भाई बंधु जो हमारे सामने में आए हैं। अतिथि लोग तो आए नहीं है हमारे देवांगज सरकार नहीं आए हैं उनको एक तो है उनको भी ऐसे कार्यक्रम लाए इस पर हम बधाई देना चाहेंगे क्योंकि ऐसा कार्यक्रम आना चाहिए। सबसे पहले हमारे गुरुजन जो लिखा है स्वस्थ सही करना है और क से करना है और गौ गड़बड़ होता है गौ नहीं करो इसलिए यहाँ स्वस्थ सही करना है। जीवन में जो जीने का ढंग सही हो जाए तो मनुष्य का जीवन सबल हो जाए। अभी सबको
हम स्वयं यहाँ पर है ना, हमको भी अपने पूर्वज के संतति से हम भी रोगी हैं। अगर ऐसे पद्धति से किसान लोग काम करेंगे और शुद्ध अनाज उपजाएंगे तो सब भविष्य में आने वाले जो संतति है वो सब स्वस्थ हो जाएंगे। एक सबसे बड़ा खासियत इस कार्यक्रम का गुण महत्वपूर्ण यही है, शुद्ध अनाज खाएंगे, स्वस्थ शरीर बनेगा और जो है सो हमारे जीवन सुखी हो जाएगा। और ये सरकार जो आज यहाँ वार्ड में कार्यक्रम रखा है इसके लिए तो मैं बधाई देता हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं, इसी तरह से हम दिमाग गांव पालिका वार्ड नंबर 6 से श्री जिरुगवा उद्यमशील कृषक समूह के अध्यक्ष विद्यानंद मेहता हैं, आपके पड़ोसी हैं, लेकिन हम भी ये सब काम करें, विसाधी बनाए यूज है हमारे समूह में। हमारे समूह में 34 सदस्य है, कम से कम सब एक बार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम विसाधी को रोक दो जिससे कैंसर बनता है। हमारे मेयर साहब आएंगे तो बता देंगे दिमागगंज गांव पालिका में कितना कैंसर का बीमारी है, लगभग 250 से ज्यादा है, अभी सिफारिश लिया हुआ। तो विसाधी अगर दुकान का रोक देते हैं तो कैंसर से हमें मुक्ति मिलेगा। हमारे माताएं को पाठे भर में कैंसर, हमारे पिताएं को लीवर में कैंसर, घाटी गला में कैंसर, पैर में कैंसर, सर में कैंसर, ट्विम्बर, फोक्सो में कैंसर, इस ऐसे ऐसे खतरनाक बीमारी से मुक्ति यदि पाना है तो यही पद्धति अच्छा है। और 100% 100 बीमारी में 80 बीमारी हमारे खान पान से ही होता है। खान पान सुधर गया तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे गुरुजन, मैं कहूंगा कबीर साहब ने एक दोहा लिखा है, सारा धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, 7 समुंदर का मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। यह ज्ञान जो हमें मिला है, कितनों पैसा खर्च कर देंगे ज्ञान नहीं मिलने वाला है। गोभी, बैगन, भंटा, भिंडी, परवल, आलू, नून, तेल आदि हम खरीद सकते हैं, ज्ञान खरीदने का चीज नहीं है, इसी तरह से मिलता है। और यह ज्ञान हमें धारण करना चाहिए। आहर्त में लिखा है, ज्ञान दान गुण खान है, अभय दान अम्लान, इसी ज्ञान धारण करने से मानव बन जाता भगवान। यदि हम ज्ञान को धारण करेंगे, राम या कर्म करके ज्ञान धारण करके भगवान बने, कृष्ण कर्म करके ज्ञान धारण करके भगवान बने, बुद्ध कर्म करके ज्ञान धारण करके भगवान बने। ऐसे भगवान नहीं बन सकते। ऐसे हमारे सरकार जो है दिवंगत सरकार बेचन जी नहीं सरकार बने, सबको मत दिए हैं तब बने, और सबका मन जीता तो फिर हम लोग मत दिए। तो ऐसा कर्म करना पड़ेगा तो फिर सरकार में जाएंगे, और ऐसा कर्म ही करेंगे तब हम स्वस्थ कर हो जाएंगे। हमारे गुरुजन के इतना ही तालीम से हमें संतुष्ट नहीं मिला है, यह तो मैं कहूंगा। और एक एक धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे बाग को ऋतु आने से फल दे। सर ने अभी जो एक मट्टी चेक किया है, हमारे माताएं अभी करके गए हैं, अब उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, दूसरा बार से तो वो अपने ही कर लेगा। लेकिन सब चीज हम अभी परिपक्व नहीं हुए, धीरे धीरे करना पड़ेगा। धीरे धीरे करते करते समय आने से 1 साल 6 महीना 2 साल तक में हमारे मट्टी सही हो जाएंगे। यदि सिस्टम से करते रहेंगे, श्रद्धा से करते रहेंगे। हमारे कृषक भाई ने बोल दिया, गौ माता को हमें रखना चाहिए, निश्चित रूप से रखना चाहिए। गोंत का जितने काम गुरुजन ने हमें बताया है, वह भैंस का गोंत उतना उपयोगी नहीं होगा। और 100% में 100% यदि लोकल गाय का गोंत हो जाए तो हमारा सब चीज एक नंबर बनेगा, मैं इतना कहूंगा। और साथ में मैं जोड़ दूंगा, या जैविक मल, हम लोग पुरुष लोग लंबा लंबा भाषण देंगे, लेकिन घर में गोबर उठाने का काम हमारे माताएं लोग करता है, और फेंकने का काम। मैं कहूंगा आज से जिसको एक गाय है, जब इतने पैसा लगाते 200-300 में प्लास्टिक का एक जैसे सानी खिलाने वाला माल जाल को लाद का तरह प्लास्टिक का था, उसमें फेंकिए ना, उसमें जमा कीजिए ना, उसमें घास भूस दीजिए ना। जामन है ही, सैलरी है ही,
मल बनाइए, एक मच्छी नहीं लगने दीजिए, मजा से मल बनाइए। 50 किलो मल तो बन जाएगा, कम से कम 2 कट्ठा खेत में तो कर लीजिए। 2 कट्ठा में कीजिएगा तो अपने सब परिवार बिना खाद बिना विषादी का खाइए, स्वस्थ कर बन जाइए। फिर पड़ोसी को खिलाइए, पड़ोसी खाएगा, पड़ोसी भी करने लगेगा। अब पड़ोसी करने लग गया तो समाज को खिलाइए, समाज करने लग जाएंगे तो यह गांव पालिका को खिलाइए, गांव पालिका करने लग जाएंगे, जिला को खिलाएंगे, जिला करने लग जाएंगे, प्रदेश को खिलाएंगे, प्रदेश करने लग जाएंगे, देश को खिलाएंगे। हमारा देश स्वस्थ हो जाएगा तो संसार में नाम होगा। नेपाल गौरव से सिर ठाड़ होगा। जो यहाँ कोई ऑर्गेनिक नहीं है, यहाँ कोई रासायनिक नहीं, ऑर्गेनिक मिस हो गया, कोई रासायनिक नहीं है, सारे जैविक हैं। और हमारे देश का नागरिक 100 वर्ष तक निरोगी होकर जिएगा तो कितना अच्छा होगा। ऐसे बड़ा काम का संकल्प हमारे गुरुजन केदार पोखरेल जी ने लिया है। इनको हम सबको मिलकर साथ देना है और सघा देना है, और देश में संदेश भी देना है जो कैसे हम जिएंगे। लेकिन एक दुख का बात है। दुख का बात क्या है मैं बोल दूं थोड़ा। मैं लगभग 3 महीना से ये विषादी यूज करता हूं, लेकिन हाँ ये टॉनिक विषादी जो बनता है बैगन में यूज किए, कर तो दिए, लेकिन मट्टी तो बिगड़ा हुआ है। विषादी से तो केवल नहीं होगा, मट्टी भी ठीक होना पड़ेगा ना। बुखार लगा है और डॉक्टर साहब पैरासीटामोल देवे करता है, थोड़ा ज्यादा हो गया तो उसको टाइफाइड हो जाता है, एंटीबायोटिक नहीं देगा तो ठीक नहीं होगा। तो पैरासीटामोल तो हम दे दिए, लेकिन बैगन का कलर अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा भूरा गया। उधर लिपस्टिक पाउडर लगाया हुआ बैगन है, वो 20 रुपया खरीदता है, तो एकदम सुपर पावर वाला वो जो है विषादी, सुनामी, कोराजिन वो डाला हुआ। एक भी बैगन का नाम नहीं, बिल्कुल सीधा, कोई रंग डिस्कलर नहीं। 30 रुपया बाजार में वो खरीद लेता है, लेकिन मेरा बैगन थोड़ा रंग का डिस्कलर हो गया, 5 रुपया भी व्यापारी नहीं लेते। इसलिए पहले अपना से जब लगाइएगा तो वस्तु को चीनिएगा, और चीन कर खरीदिएगा तो ठगी नहीं होगा। बाजार में अनेक तरीका का सब्जी सौदा आता है, चावल आता है, घर में चावल बनाइए, कैसा गंदा देखने में लगता है, बॉर्डर उसका से कोरा का चावल ले आइए, कितना सुंदर लगता है। लेकिन कम से कम मैं बता दूं, पंजाब में 1 कट्ठा धान हम लोग का जितना होता है उतना बराबर 20 किलो DAP मल डालता है, कम से कम आधा किलो फोरेट डालता है। वो फोरेट और खाद हम उस चावल के साथ खाते हैं, कैसे स्वस्थ कर हो जाएगा। अपना धान सब कुछ लगाकर देखिए गोबर मल। मैं कहता हूँ 25 कट्ठा जमीन में केवल 5 ट्रेलर गोबर मल हाले, 5 ट्रेलर गोबर मल हालकर धान लगाए हैं, वह धान 125 मन हुआ। मैं कह दूं किसके खातिर, मैं टीका लेकर करता हूं, तो मैं आप लोग सब चिंते होंगे, वो बॉर्डर पर घर है। सुलेमान बैठा के जमीन में हमने 25 कट्ठा में 5 टेलर गोबर मल डालकर धान लगाए, 125 मन धान हुआ। और उस्मान बैठा ने DAP मल, यूरिया, DAP क्या क्या, बोरेक्स, सल्फेट क्या क्या दिया, उसने लगाया 115 मन। अब बोलता है ये क्या डाल दिया, अब मैं कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं, वही मेहनत, गोबर डाले, उसको गोड़ में समय से किए और कुछ नहीं। तो कर कर देखिए, सफलता मिलेगा, थोड़ा मेहनत तो पड़ेगा। और मैं बता दूं, परिवार जिसका, जो माताएं लोग आज तालीम में है, ऐसे तालीम हमारे वार्ड में नहीं हुआ। मैं तो धन्यवाद देता हूं 5 नंबर का प्रतिनिधि को, सरकार 5 नंबर को, जो पहले माताएं को तालीम दिए है, उसको सादर प्रणाम करता हूं। क्योंकि सीताराम पहले सीता तब राम, राधे श्याम पहले राधे तब श्याम, गौरी शंकर पहले गौरी तब शंकर। यदि माताएं सुधर जाए, माताएं के आचार विचार सुधर जाए, तो पूरा परिवार सुधरने में 2 मिनट नहीं लगेगा। जब तक माता नहीं सुधरे तो ये पिता लोग जो है चाय पान खाते, 6 घंटा रेडियो टेलीविजन देखते, काम तो करेंगे नहीं, 2-4 बार आएंगे, जमीन में घूरेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, चला गए। करना सब माताएं को है। माताएं अगर सुधर जाएंगे, हमारे देश सुधर जाएंगे। इतने कहते हुए यह कार्यक्रम, जैसे हमें कपड़ा नहीं लगाकर नहीं होगा, जैसे
खाना नहीं खाकर नहीं होगा, जीने के लिए भोजन चाहिए, लगाने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए महल चाहिए। तो हमें यदि जीने के सही ढंग किसान को चाहिए तो ये कार्यक्रम और ये तालीम, ये ऑर्गेनिक जैविक पद्धति हमारे गुरुजन द्वारा जो संचालित है, इसका ज्ञान फूल चाहिए कहते हुए मैं विदा लूंगा। नमस्कार।